हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2024 का पेपर स्टार्ट किया था। आज उसी 24 के पेपर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 मार्क के क्वेश्चंस को डन कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग 6 मार्क के क्वेश्चन को डन करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले 6 मार्क का क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आया हुआ है वो आया क्या हुआ है, गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पाखी लिमिटेड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब पाखी लिमिटेड के बुक्स में आपको क्या बनाकर दिखाना है, डिबेंचर का इशू दिखाना है। ठीक है। सो आज की इस क्लास में एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको डिबेंचर का इशू तो समझाऊंगा, साथ ही साथ रिडीम भी समझाऊंगा। अब इशू और रिडीम क्या होता है समझो आप लोग। जैसे कि मान लो ये कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है, ओके, ये एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड को पैसा का नीड है, तो एक्स लिमिटेड को कितना पैसा का नीड है, 1 लाख पैसा का नीड है। तो एक्स ने किसी वाई, मिस्टर वाई को, किसे, मिस्टर वाई को डिबेंचर इशू किया। ठीक है। तो एक्स को कितना, एक्स लिमिटेड को कितना पैसा का नीड है, 1 लाख का। तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 का डिबेंचर, और एक डिबेंचर का दाम कितना था, 10 रुपया। 10,000 का डिबेंचर और एक डिबेंचर का दाम कितना था, 10 रुपया। तो 10,000 मल्टीप्लाई हो गया आपका 10, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख। तो 1 लाख एक्स को नीड था, एक्स ने वाई लिमिटेड, सॉरी मिस्टर वाई को 1 लाख रुपीज का डिबेंचर क्या किया, इशू कर दिया। ठीक है। तो एक्स लिमिटेड ने वाई को 10,000 वाला 10 रुपये वाला डिबेंचर, मतलब 1 लाख रुपया का डिबेंचर वाई को इशू किया, और वाई से एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज क्या कर लिया, वाई ने, एक्स ने रेस कर लिया। किधर एक्स रेस कर लिया, 1 लाख रुपीज। तो सिंपल से बात है, एक्स को पैसा का नीड था कितना, 1 लाख। तो एक्स ने क्या किया, 10,000 का 10 वाला, मतलब 10,000 डिबेंचर 10 रुपया वाला किसे इशू कर देता है, वाई को, और वाई से पैसा उसने 1 लाख रुपीज ले लिया। इसे बोलते हैं इशू। क्या बोलते हैं भाई, इशू। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। लेकिन वाई ने बोला किसे, एक्स लिमिटेड को, कि 10 साल बाद, कितना, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स लिख दो, आफ्टर 10 ईयर्स आपको, मतलब मिस्टर वाई ने बोला, मिस्टर वाई ने किसे बोला, एक्स लिमिटेड को, आपको आफ्टर 10 साल बाद मुझे क्या करना होगा, डिबेंचर का पैसा मैंने जो आपको दिया है वो मुझे लौटाना होगा। मतलब एक्स क्या करेगा ना भाई, कि 10 साल बाद जो 1 लाख रुपया मिस्टर वाई से एक्स ने लिया था, तो एक्स क्या करेगा कि 1 लाख रुपया लौटा देगा किसको, मिस्टर वाई को। ठीक है। और जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट एक्स ने इशू किया था किसे, वाई को, तो वाई से डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसको बोलता है रिडम्पशन करना। क्या करना, रिडम्पशन करना। ठीक है। तो रिडम्पशन पार में भी होता है, प्रीमियम में भी होता है, तो डिस्काउंट में भी होता है। हम लोग यही कंडीशंस को समझने वाले हैं आज के इस क्लास में। सम टाइम क्या होता है पता है, मान लो कि एक्स को पैसा का नीड था, तो एक्स को बहुत ज्यादा पैसा का नीड था, तो एक्स उतना, मतलब एक्स लिमिटेड को बहुत ज्यादा पैसा का नीड था, तो एक्स लिमिटेड उतना अच्छा कंपनी नहीं था, तो एक्स ने बोला कि मुझे पैसा का नीड है, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 का डिबेंचर 10 रुपए में इशू कर दूंगा। लेकिन कोई भी लोग या कोई भी इंसान इसका डिबेंचर को खरीद नहीं रहा था, क्योंकि इसका कंपनी को उतना वैल्यूएशन नाम नहीं था। तो एक्स ने क्या बोला, एक्स ने मतलब क्या बोला, वो बोलते हैं ना, ऑफर लगाया कि आप क्या करना ना, कि अभी मैं आपको डिस्काउंट में दूंगा डिबेंचर। जैसे कि अब मुझे 1 लाख का नीड है, लेकिन मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, चलो मैं क्या करूंगा कि मैं 10,000 डिबेंचर इशू करूंगा, कितना में, 90 रुपए में। कितना में, 90 रुपए में। अब कोई भी फटाक से 90 रुपए का डिबेंचर्स को देके खुश हो जाएगा ना, कि हमको 10 का, सॉरी 100 रुपया का सामान कितना में मिल रहा है हमको, 90 में मिल रहा है। 100 का सामान कितना में मिल रहा है हमको, 90 में। तो फटाक से कोई भी अट्रैक्ट होगा और डिबेंचर खरीद लेगा। तो ये कभी समटाइम को ऑफर लगाता है कौन, कंपनी सब, किसी भी डिबेंचर को, कि मेरा डिबेंचर खरीद ले और मुझे पैसा मिल जाए। तो इसको हम लोग इशू क्या में हो रहा है, डिस्काउंट में। क्या में हो रहा है दोस्तों, इशू डिस्काउंट में। तो इस तरह का कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर के केस में। तो इस क्लास में तो मैं आपको इशू एंट्री तो समझाऊंगा जो आपके 2024 में आया हुआ था, सिर्फ इशू एंट्री, साथ ही साथ रिडेम्पशन एंट्री भी समझा दूंगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए डाउट थोड़ा भी ना रहे। ठीक है। फिर से मैं एक शॉर्ट रिकेप दे देता हूँ कि डिबेंचर्स क्या होता है। तो डिबेंचर एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू करके हम लोग पैसा को रेस करते हैं। ठीक है। तो डिबेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करके ही पैसा को रेस करता है। ठीक है। तो चलो हम लोग आज के क्वेश्चन और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है, इशू 5,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम आफ्टर 4 years। मतलब कंपनी क्या कर रहा है पता है, 5,000 डिबेंचर को इशू कर रहा है डिबेंचर होल्डर को, और एक डिबेंचर का दाम कितना रखा है इसने, 100 रुपया। कितना, 100 रुपया एक डिबेंचर का दाम है। तो कंपनी 5,000 डिबेंचर, मतलब पाखी लिमिटेड 5,000 डिबेंचर
8% वाला 100 करके इसने इशू किया क्या में पार में, मतलब पार जब भी वर्ड हो मतलब 100 का सामान है 100 में ही इशू हो रहा है, 100 का सामान 100 में इशू होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार बोलते हैं। बट रिडीमेबल क्या में हो रहा है, 5% प्रीमियम में, मतलब जब कंपनी इशू करेगा, जब कंपनी डिबेंचर को इशू कर रहा है तो डिबेंचर इशू कितना में हो रहा है, 100 में, मतलब कंपनी क्या करेगा पता है, डिबेंचर होल्डर से 100 रुपया करके 5 या डिबेंचर पे पैसा ले लेगा। तो कितना पैसा ले लेगा, 5 लाख रुपीज ले लेगा किससे, डिबेंचर होल्डर से। बट पैसा लौटाने का टाइम में, पैसा लौटाने का टाइम में कंपनी क्या करेगा पता है, इस 100 रुपया में 5% प्रीमियम लगा के पैसा को लौटाने वाला है। ठीक है, तो मतलब 100 रुपया का यहाँ पे देखो, 100 रुपया का 5% कितना होगा भाई, ये एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया ना, तो 5% प्रीमियम में कंपनी रिडीम मतलब वापस लेगा डिबेंचर और वापस करेगा पैसा। ठीक है, तो 100 रुपया का 5% कितना होगा आपका, वो बेस बात है 5 रुपया, मतलब कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है 100 में और रिडीम कितना में कर रहा है, 105 में, मतलब कंपनी को 5 रुपया का नुकसान होगा ना। कंपनी ने क्या किया था, देखो फिर से सुनो, कंपनी ने जब डिबेंचर को इशू किया था तो 100 रुपया का डिबेंचर, 100 रुपया का एक डिबेंचर था, इसने 5000 डिबेंचर को इशू किया और 5 लाख रुपीज किसी डिबेंचर होल्डर से ले लिया, मतलब पाकी लिमिटेड ने 100 रुपया का डिबेंचर 5000 डिबेंचर को इशू करके 5 लाख रुपया किसी डिबेंचर होल्डर से ले लेता है। ठीक है, और पैसा लौटाने का टाइम में उसे कितना रुपया लौटाना पड़ता है, एक डिबेंचर पे 105 रुपया लौटाना पड़ता है, मतलब 5 रुपया का कंपनी का नुकसान है या नहीं है, ऑब्वियस सा बात है नुकसान है। ठीक है, जब 5 रुपया का नुकसान है, कब, जब कंपनी रिडीम करेगा डिबेंचर्स को तो 5 रुपए उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा किस डिबेंचर होल्डर को, तो कंपनी के लिए लॉस है। तो आपको पता है ना अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर का लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर सकता, तो फ्यूचर का लॉस को आज रिकॉर्ड कर लेना, तो लॉस होगा तो लॉस हमेशा डेबिट होता तो डेबिट हो गया, और साथ ही साथ रियल फ्यूचर में पैसा को लौटाना होगा ना, तो फ्यूचर में एक लाइबिलिटीज भी क्रिएट होगा, मतलब एक लॉस भी बनेगा और एक लाइबिलिटीज भी क्रिएट होने वाला, दो चीज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझना कैसे होने वाला। ठीक है, सबसे मैं एंट्रीज में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं इशू का एंट्रीज आपको बेटर वे में समझाऊंगा, सिर्फ इशू का एंट्री जो आपके एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है। ठीक है, इशू एंट्री ओनली कौन सा एंट्री पूछा गया है, इशू, बट समटाइम रिडीम भी पूछा जाएगा, रिडीम्शन वाला तो वो भी समझाऊंगा और इशू वाला भी, तो आपको दोनों डाउट क्लियर करूंगा आज इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी इशू करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो कोई डेट वेट नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एन नंबर, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई ओबियस और इशू करने से पैसा मिलेगा कंपनी को, तो पाकि अगर पाकि लिमिटेड पैसा डिबेंचर इशू करेगा तो पाकि लिमिटेड को पैसा मिलने वाला, तो पैसा मिलेगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ने से डेबिट होगा टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना डिबेंचर इशू कर रहा है कंपनी, 5000 डिबेंचर इशू कर रहा है, कितना रुपया वाला, 100 रुपया वाला, तो कितना होगा 5 लाख, यहाँ पे भी कितना होगा 5 लाख। ओके, बिग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment, being 8% debenture application and allotment money receive, इस तरीके से लिख सकते हो, being 8% debenture application and allotment money receive। ठीक है, चाहे एक और नरेशन का तरीका है, या ऐसा भी ले सकते हो, being application and allotment money receive on 5000 8% डिबेंचर 8 रुपीज कितना 100 ईच, तो दोनों ही आप लिख सकते हो, बिग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 5000 8% डिबेंचर 8 रुपीज 100 ईच, तो दोनों तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
इस तरीके से एरो दे दोगे, मतलब इस तरीके से लाइन डाल दोगे, फिर होगी आपका 1 नंबर एंट्री। फिर जो भी एप्लीकेशन का पैसा होता है उसे ट्रांसफर करना होता है डिबेंचर्स में, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेशन का पैसा अब डिबेंचर्स में ट्रांसफर होगा, तो ये क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो आपको लिखना होगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये डेबिट कितना से हो गया, 5 लाख था, 5 लाख से डेबिट हो गया, ओके। अब उसके बाद दो चीज, डिबेंचर रिडीम क्या में हो रहा है, प्रीमियम में। क्या में रिडीम हो रहा है, 5% प्रीमियम में। तो प्रीमियम को फ्यूचर का लॉस है, आज दिखाना था, लॉस हमेशा डेबिट होता है। और साथ ही साथ देखो ये 5% प्रीमियम दो दो इफेक्ट डालेगा। पहला बात, लॉस है तो लॉस को आज दिखाएंगे हम लोग, फ्यूचर का लॉस है आज दिखाएंगे तो लॉस डेबिट होगा, पहला बात तो ये होगा। और दूसरा बात, फ्यूचर में हमको पैसा देने वाला है हम लोग, फ्यूचर में हम लोग ने 4 साल बाद हम लोग को पैसा लौटाना होगा, मतलब बाकी लिमिटेड को पैसा लौटाना होगा कितना, 5% प्रीमियम तो लौटाना है। तो लाइबिलिटीज भी क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है और लॉस भी बढ़ रहा है। तो दो इफेक्ट हो रहा है ना, दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लॉस बढ़ने से डेबिट, लाइबिलिटीज बढ़ने से क्रेडिट, ये आप लोग याद रखना। तो ऑन लॉस ऑन लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब लॉस ऑन रिडेम्पशन का फिगर कैसे निकलेगा, पहला बात 5,000 का डिबेंचर था, और एक डिबेंचर में लॉस कितना वाला, 5 रुपीज का है। कैसे देखो, 100 का डिबेंचर था, कितना में हम लोग प्रीमियम में रिडीम करेंगे, 5% प्रीमियम में। तो 100 का 5% कितना होगा आपका, 5 रुपया। कितना होगा भाई, 5 रुपया। तो 5,000 का डिबेंचर था, एक डिबेंचर का दाम 5 रुपया, तो कितना होगा आपका 25,000, ओके। उसके बाद डिबेंचर में ट्रांसफर करने का एंट्री होगा, तो 8% डिबेंचर लिखना होगा आपको, तो 8% डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर कितना का होगा आपका, 5,000 का डिबेंचर है, और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया। तो ये डिबेंचर में ट्रांसफर होगा पैसा कितना, 5 लाख रुपीज। और टू, बोला था ना मैंने कि जो पहला वाला एंट्री इसका इफेक्ट होगा, पहला बात तो फ्यूचर का लॉस होता है, लॉस बढ़ने से डेबिट होता है, और साथ ही साथ फ्यूचर में पैसा लौटाने वाला लाइबिलिटीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो दो बात हो रही है भाई, एक तो प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, वही सेम 5,000 डिबेंचर है, हाँ कितना हमको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है, 5 करके। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 25। उसके बाद बीइंग दी 5,000 8% डिबेंचर इशू एट par but redeem at 5% प्रीमियम। मतलब इशू तो पार में वाला, बट रिडीम क्या हमारा प्रीमियम। तो इस तरीके से आपका इशू वाला एंट्री खत्म हुआ है। इस पे आपको एग्जाम में कितना मिलने वाला है, ओनली 1 मार्क्स। कितना मिलने वाला है, एक एंट्री पे 2 एंट्री करोगे तो आप लोग को मिलने वाला है 1 मार्क, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपका इशू हो गया। मान लो कि एग्जाम में रिडीम भी पूछ दिया जाए, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन 2 मार्क का आ जाए, कितना मार्क का आ जाए, 2 मार्क का, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी 2 मार्क आ जाए, मतलब रिडीम भी पूछ दे, साथ ही साथ इशू के साथ रिडीम भी पूछ दे, तो क्या करना होगा, हमको रिडेम्पशन की एंट्री पास करना होगा। कैसे होगा, देखो पहला बात, कंपनी को किसका किसका पैसा लौटाना है, किस चीज की, मतलब देखो कंपनी को डिबेंचर का पैसा लौटाना होता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो प्रीमियम का पैसा है उसे भी लौटाना होगा, किसे, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो पहला बार डिबेंचर होल्डर को कितना लौटाना था, 5 लाख रुपीज, और एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा कितना लौटाना था, 25। तो इस समय दोनों को डेबिट करेंगे, कैसा होगा, 8% डिबेंचर, फिर होगा प्रीमियम ऑन, यह मैं शॉर्ट कर लिख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दो चीजें, 2 क्या होगा भाई, बैंक होगा। पहला बात, डिबेंचर का कितना पैसा लौटाना था, 5 लाख, और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना था, 25,000 मतलब कंपनी को टोटल कितना पैसा लौटाना है, 5,25,000 बैंक
being 8%, being 5,000 डॉलर लिख देना यहाँ पे, being the 5%, 5,000 8% डिवेंचर रिडीम हो गया, ठीक है, रिडीम मतलब लौटा दिया गया है। तो ये कब होगा, जब रिडम्पशन पूछा जाएगा तब। क्या पूछा जाएगा, जब रिडीम एंट्री या रिडम्पशन आपसे पूछा जाएगा तब ये वाला एंट्री पास करना है। लेकिन हमारे केस में क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बस ये दो कर देने से काम हो जाएगा, इसको पास करने का नीड नहीं है। बस आपको रिडम्पशन जब भी पूछा जाए तो ये वाला एंट्री आपको पास करके दिखाना होगा। आप लोग पहला क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 13 का ही बी है, इशू 6,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब अब कंपनी इशू कर रहा है डिबेंचर 5% प्रीमियम में। 5% प्रीमियम बोले तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो इसका 5% निकाल लेना आप लोग। तो 100 का 5% कितना होगा आपका, 5 रुपया। मतलब कंपनी डिबेंचर 100 का डिबेंचर 105 रुपये में इशू करने वाला है। मतलब 105 में डिबेंचर अब क्या होगा भाई, इशू होगा। यहाँ पे डिबेंचर पार में इशू नहीं हो रहा, लिखो देखो यहाँ पे, इशू 6,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। मतलब इशू हो रहा है 105 में और रिडीम हो रहा है पार में। मतलब रिडीम मतलब 100 का डिबेंचर 100 में रिडीम किया जा रहा है। मतलब इशू में करने का टाइम है 105 और रिडीम कितने में हो रहा है, 100 रुपए में। तो अब कंपनी को फायदा हो रहा है कि कंपनी 100 का सामान कितना में इशू कर रहा है डिबेंचर को, डिबेंचर होल्डर को 105 में, ठीक है, और लेने का टाइम उसे 100 रुपए ही में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे कंपनी को फायदा हो रहा है। फिर इसका एंट्री देखो आपका कैसा होगा, तो ये आपका भैया बी है, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा, तो पहला बात 5 कितना का डिबेंचर था, 6,000 का डिबेंचर था क्या, हाँ 6,000 का डिबेंचर था और एक डिबेंचर का दाम था 105। तो आपका लाइक कितना होगा, 6,30,000 होगा। चेक कर लेता हूँ फिर भी, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 105 तो 6,30,000 होगा आपका ये। फिर टू कितना परसेंट वाला डिबेंचर है भाई, 9% वाला। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी होगा भैया 6,30,000। उसके बाद बीइंग 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 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment money receive on कितना 5,000 डिबेंचर ना था, 6,000 सॉरी 6,000 डिबेंचर था ना, 6,000 9% being debenture application allotment money receive on 6,000 debenture at रुपीज, इसलिए तो शॉर्टकट में 8 रुपीज कितने ईच, 105 ईच, ये हो गया आपका। तो हो गया बिग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 6,000 debentures being debenture and application being debenture application and allotment money received on 6,000 debenture at rupees 105 each हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फिर अभी इशू कंप्लीट नहीं हुआ है, अब एप्लीकेशन के पैसा को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, डिबेंचर में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद से अब देखो सिंपल सा बात, फ्यूचर में रिडीम करने के टाइम में कोई लॉस हो रहा है, फ्यूचर का कोई लॉस नहीं है। और डिबेंचर जब इशू हो रहा है प्रीमियम मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है, तो फ्यूचर का कोई लॉस नहीं, तो लॉस होगा ही नहीं भाई। तो 9% डिबेंचर एंड टू, अब यहाँ में क्या लिखा जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि कंपनी अब फायदा में इशू कर रहा है डिबेंचर को, 100 का सामान 105 में इशू कर रहा है कंपनी। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, यहाँ पे तो 6,30,000 जो एसिटेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे होगा डिबेंचर कितना का आपका 6,000 का डिबेंचर, एक डिबेंचर का दाम कितना आपका 100 रुपीज़ है ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पे होगा आपका 6 लाख रुपया। और यहाँ पे क्या होगा आपका भाई
6,000 का डिवेंचर है भाई, ठीक है। और एक डिवेंचर में प्रीमियम कितना लिया कंपनी ने, 5 करके, तो यह में होगा 30,000 बीइंग दी कितना 6,000 9% डिवेंचर इशू एट par but redeemed, सॉरी यहाँ में मैंने गलती लिखा, इशू एट प्रीमियम है ना, बीइंग 6,000 9% डिवेंचर इशू एट 5% प्रीमियम but redeemed एट par, ये होगा भैया एंट्री। और साथ ही साथ में रिडेम्पशन एंट्री भी आपको समझा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देख लो भैया रिडेम्पशन एंट्री क्या होने वाला है भाई। रिडेम्पशन एंट्री क्या होगा ये देखो आप लोग, सबसे पहले कंपनी को पैसा कितना लौटाना है, तो कंपनी पहाड़ में रिडीम करने वाला ना, तो पहाड़ में जब कंपनी भाई रिडीम करता है तो 100 पहाड़ बोले तो 100 का सामान को 100 में लौटाना पड़ रहा है कंपनी को, तो क्या होगा 9% डिबेंचर है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग 9% डिबेंचर, इसी को लौटाना पड़ता है पैसा, ठीक है। तो 9% डिबेंचर टू बैंक, इजी। कितना कितना लौटाना है, 6 लाख, 6 लाख लौटा दो, ठीक है। बिग शॉर्ट पे लेगा बिग 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 ने 6,000 9% डिबेंचर रिडीम एट पार, ठीक है, पार में रिडीम। सेकेंड वाला भी नोट डाउन कर लो फटाक से, जल्दी जल्दी। पहला वाला कंडीशन देख लो, बिग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 6,000 9% डिबेंचर एट ₹105 ईच लिखना, ये सही होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। फिर आपका नेक्स्ट एंट्री देखो, जो आपका नंबर सी है, क्या है नंबर सी, ये देखो आप लोग, इशू 10,000 इशू 7,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, मतलब अब डिबेंचर उस टाइम में प्रीमियम ही हुआ था ना, अब डिबेंचर इशू क्या में हो रहा है, डिस्काउंट में, मतलब 100 का 5% आपका कितना हो जाएगा भाई, 5 रुपया, मतलब 100 का सामान है 5% डिस्काउंट, मतलब 95 में इशू कर रहे हो, 5 रुपये का क्या हो रहा है आपको भाई, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। आप मतलब डिस्काउंट मतलब आप डिस्काउंट मतलब आपका डिबेंचर्स किस में इशू हो रहा है, डिस्काउंट में। डिस्काउंट में जब भी डिबेंचर इशू होता है तो कंपनी को होता है भाई लॉस, क्या होगा 100 का सामान 95 में इशू होगा तो भाई लॉस होने वाला है, ऑब्वियस सा बात है लॉस होगा। तब इसका एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले देखो आप, ये आपका नंबर क्या है, सी है ना, तो भाई देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, 8% डिबेंचर है ना, सॉरी 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद से कैसे होगा यहाँ पे देखो समझना, 5% डिस्काउंट है भाई, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 95 कैसे होगा, मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। तो कितना होगा देखो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 95, 7,000 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 95, तो हो गया 6,65,000 होगा, कितना होगा भाई 7,000 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 95, तो 6,65,000, 6,65,000, ओके। तो बिग एप्लीकेशन एंड allotment money received on 7,000 10% debentures at ₹95 each, ये हो गया। एक नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री करना होता है आपको, ये वाला 10% यहाँ पे, ओके 10%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लगाना आपको, डेबिट। अब देखो डिबेंचर को इशू हम लोगों ने क्या में किया, डिस्काउंट में किया था। डिस्काउंट में इशू होगा तो क्या होगा, लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये दिखाना होगा आपको। लेकिन शायद मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने क्या किया था, वो फ्यूचर लॉस था, याद रखना वो फ्यूचर लॉस था। मैंने जब डिवेंचर्स को प्रीमियम में रिडीम किया जाता है वो फ्यूचर लॉस होता है। क्या भाई होता है, फ्यूचर लॉस। ये क्या आपका डिस्काउंट में इशू हो रहा है, वो फ्यूचर का लॉस था, बट ये आपका प्रेजेंट में ही हम लोग को जब डिस्काउंट में इशू करेंगे तो अभी प्रेजेंट का लॉस होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और वो क्या होता था आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। शायद मैंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख दिया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लेता, होगा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब भी डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम किया जाता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है, लॉस ऑफ रिडम्पशन लिखना, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर लिख देना, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ में क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना डिस्काउंट मिला भाई, वो देखो कितना का डिस्काउंट था, 5 का डिस्काउंट था, और डिवेंचर कितना का था आपका, 7,000। तो कितना होगा भाई, ये तो पहले लिखो, 6,6,5,000 हो गया, 6,6,5,000 हो गया, और ये क्या हो गया, 7,000 × 5 तो 35,000 यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से टू 10% डिवेंचर हो गया, कितना का होगा भाई, 7,000 वाला 100 करके होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 7 लाख। बस कहानी खत्म। बेंक दी 7,000 10% डिवेंचर इशू एट 5% discount and redeem at par, लिखा ना, being 7,000 10% debenture issue at 5% discount and but redeem at par। ये आपको क्या, इशू एट दी, इसमें आपका 1 मार्क फिक्स हो गया। अब मैं रिडम्पशन एंट्री बता देता हूँ, रिडम्पशन एंट्री, और रिडम्पशन एंट्री क्या होगा भाई, आगे एग्जाम में पूछा तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना आप लोग, डिबेंचर्स को देखो, ये जो जब ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर, उसमें देखो कितना फिगर है, इतना है ना, इतना को लौटाना होगा, तो 10% डिबेंचर टू भाई क्या होगा, बैंक 7 लाख एंड होगा आपका 7 लाख बिंग दी 10,000 बिंग दी 7,000 10% डिबेंचर रिडीम्ड एट पार, ये आप लगा लो। तो ये आपका नंबर सी होगा, इसे भी नोट डाउन कर लो फटाक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नंबर डी, इशू 8,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी 8,000 डिबेंचर को इशू कर रहा है किसमें, 5% प्रीमियम में, और रिडीम भी क्या हो रहा है तुम्हारा, प्रीमियम में। मतलब इशू भी प्रीमियम में और रिडीम भी प्रीमियम में, डबल लॉस। क्या लॉस भाई, डबल लॉस। कैसे समझना, पहला बात, जब कंपनी इशू करेगा तो जब सॉरी कंपनी इशू करेगा तो क्या में इशू कर रहा है, डबल लॉस नहीं, एक्चुअली कंपनी इशू कर रहा है प्रीमियम में और रिडीम कर रहा है आपका प्रीमियम में, ठीक है। तो इशू करने वाले कंपनी का फायदा होगा, रिडीम करने के टाइम में कंपनी को लॉस होता है, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। तो मतलब 10% कितना होगा आपका, 5% इसका हो जाएगा आपका कितना, 5 रुपया। मतलब कंपनी 5 रुपये में इशू करेगा, मतलब 100 का सामान है, कंपनी इशू करेगा 105 में, ओके, ये कंपनी इशू करेगा, ओके। ये कंपनी प्रीमियम इशू करे, कंपनी को फायदा होगा 5 रुपये का, बट कंपनी जब रिडीम करेगा तो 10% में होगा, तो 10% में, मतलब कंपनी कितना में होगा, यहाँ पे हो गया आपका 10 10 10 10 10 10 रुपया, मतलब कंपनी रिडीम करेगा 10 रुपये में,
ठीक है, और इशू करेगा 5% प्रीमियम में, मतलब ये सिनेरियो आपको समझाएगा, ठीक है। डबल लॉस कब होता है? जब डिस्काउंट में इशू होता है और डिस्काउंट में प्रीमियम में रिडीम होता है तो डबल लॉस, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है, समझना। नंबर डी देखो कैसे होगा, नंबर डी देखना, ओके, एकदम इजी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है भाई? 10%। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। कितना हो गया आपका डिबेंचर? कितना में इशू कर रहा है कंपनी? 8000 डिबेंचर है आपका, और कंपनी इशू कर रहा है 105 में, यही है ना, 105 में, ठीक है। कंपनी डिबेंचर इशू कितना कर रहा है? 10,000, 8000 डिबेंचर है, 100 रुपया वाला, कितना में? प्रीमियम में 5% प्रीमियम मतलब 105 हो गया, तो 8000 मल्टीप्लाई में हो गया 105, तो हो गया आपका 8,40,000, 8,40,000, ओके। ये हो गया 8,40,000 being application and allotment money received on 8,000 10% debenture at rupees 105 each। ये हो गया डिबेंचर इशू करने, इशू करा प्रीमियम में। अब नेक्स्ट ये यहाँ में लगा देना क्लोज। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन के पैसे से ट्रांसफर करना होता है डिबेंचर्स में, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो सिंपल सा बात, डिबेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम में, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम में, इशू भी प्रीमियम रिडीम। जब रिडीम में प्रीमियम होता है तो लॉस होता है, कौन सा लॉस? पहला बात तो फ्यूचर का लॉस है, फ्यूचर का लॉस होगा तो प्रेजेंट में दिखाना होगा, और साथ ही साथ फ्यूचर में पैसा देना तो फ्यूचर का लाइबिलिटीज भी बढ़ता है, तो डबल लॉस, ठीक है। दो जगह लॉस जाएगा आपका, एक तो लॉस जाएगा, एक लाइबिलिटी जाएगा। तो यह क्या होगा आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने शायद पहले वाला क्वेश्चन में लॉस ऑफ रिडेम्पशन और डिबेंचर लिख दिया था, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर देना, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। यहाँ में कितना का लॉस हो जाएगा भाई आपका? 8,000 का डिबेंचर है और 10 रुपये करके लॉस होगा ना, क्योंकि प्रीमियम में रिडीम होगा 10%, 10 रुपया 10% होगा आपका 100 का 10 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। पहले बात तो ये ट्रांसफर कर लो 8,40,000, सेम चीज। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो गया 80,000, उसके बाद से 2 कितना परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर है, कितना वाला, कितना डिबेंचर? 8,000 डिबेंचर है, कितना हो गया 100 रुपया। ओरिजिनल ट्रांसफर में हमेशा ओरिजिनल फिगर ही डाला जाता है, जो जितना का डिबेंचर होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 लाख, ओके। उसके बाद से टू आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो भाई हमेशा याद रखना, लॉस वाला फिगर और ये वाला फिगर हमेशा सेम होगा, मतलब फ्यूचर का मतलब लॉस, फ्यूचर का लॉस जो भी हम लोग दिखा रहे हैं साथ ही साथ फ्यूचर का लाइबिलिटी सेम होगा। तो 8,000 इंटू लॉस कितना था फ्यूचर में? 10% प्रीमियम में हो रहा है, तो 10 यहाँ में होगा आपका 8, कितना होगा 80,000 हो गया, ठीक है। और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8,000, और प्रीमियम कितना था 5 रुपया था ना, तो 5% मतलब 5 रुपया हो गया, तो ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। फिर लिखो अपना नरेशन, being the 8,000 10% debentures issue at
5% premium and in मतलब but redeem at 10% premium. Being the 8,000 10% debit issue at 5% premium but redeem at 10% premium. इशू आया 5% में, रिडीम वाला 10% में. ये आपका इशू एंट्री कंप्लीट, आपको 1 मार्क मिल जाएगा एग्जाम में. उसके बाद आपको रिडम्पशन एंट्री में सिखा देता हूँ. अगर मान लो रिडम्पशन एंट्री पूछ दिया जाए तो क्या करना है आप लोगों को. सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, जो देना है अल्टीमेट लौटाना कितना पैसा है. पहला बात तो जो हम लोग डिबेंचर से पैसा को ट्रांसफर करते हैं वो लौटाना होता है, और साथ ही साथ फ्यूचर का जो लॉस, फ्यूचर का जो लाइबिलिटीज होता है उसको लौटाना होता है. मतलब ये पैसा लौटाना हम लोग को. तो क्या होगा, 8%, 8% नहीं है भैया, 10% है. 10% डिबेंचर और प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लौटाना होता है. तो डिबेंचर कितना लौटाना है, यहाँ पे लौटाना भाई हम लोगों को कितना, 8 लाख. यहाँ पे लौटाना हम लोग को एक्स्ट्रा कितना, 80,000, सॉरी कितना लौटाना है, 80,000 लौटाना है. ठीक है. उसके बाद से तो बैंक होगा, यहाँ पे टोटल लौटाना होगा 8,80,000. ठीक है. बैंक दे 8,000 10% डिबेंचर redeemed at 10%. 10% पेमेंट रिडीम हुआ. इससे आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन. कभी भी फिर से याद रखना, रिडम्पशन जो है अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करना आपको. पास्ट ईयर के क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए मैंने रिडम्पशन भी आपको बता दिया. अगर क्वेश्चन रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको करना नहीं है, बस आपको इशू क्राइटेरिया ये वाला और ये वाला ही पास करना है. ये वाला करने का कोई नीड नहीं है, मैं फिर से बता दूं. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. अब देखो एक मैं सिनेरियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए. ठीक है. देखो यहाँ पे जैसे कि नंबर डी वाला क्वेश्चन था ना, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. ठीक है. ये भी आप लोग याद रखो, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पे सीख लो. ठीक है. जैसे कि इशू 8%, इशू 8,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम ना, मैंने यहाँ पे क्या कर देता, 5% डिस्काउंट कर देता हूँ. ठीक है. पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे था इशू 8,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट. ओके. रिडीम एट 10% प्रीमियम, मतलब 5% डिस्काउंट में इशू हो रहा है और रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम में. मतलब डिस्काउंट में इशू हो रहा है, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम में. मतलब 5% डिस्काउंट बोले तो 100 का कितना परसेंट, 5% निकालो तो कितना होगा, 5 रुपया. मतलब 100 का सामान 5 डिस्काउंट में मतलब 95 में क्या हो रहा है, इशू हो रहा है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा. ठीक है. ये आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. तो ये कैसे होगा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर, 10% ना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है. कैसे होगा यहाँ पे, पहला बात, ये कितना डिबेंचर था अपना, 8,000 डिबेंचर था, इसे मैं इशू करूँगा 95 में. ओके. 8,000 मल्टीप्लाई बाई 95 तो होगा आपका 7,60,000. यहाँ पे भी होगा 7,60,000. being 10%, being 10 ऐसे मतलब being application and allotment money received on 8,000, being application and allotment money received on 8,000 10% डिबेंचर 8 रुपीज कितना ईच, 95 ईच. ओके. ये कंप्लीट हो गया हम लोग का पहला.
फिर मान लो फिर रिडीम का टाइम होगा, रिडीम में क्या होगा देखो, ये आप लोग समझो। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये जो है डिबेंचर को ट्रांसफर करना होता है एप्लीकेशन का पैसे को, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 7,60,000, यहाँ पे भी कितना होगा 7,60,000 टू। ठीक है, तो पहला बता टू मत लगाओ, डबल लॉस। पहले बता डिस्काउंट में शुरू होता है, एक तो लॉस होगा और साथ ही साथ प्रीमियम में होगा तो फिर लॉस होगा। मतलब लॉस कितना का हो रहा है, पहले बार डिस्काउंट में शुरू करेगा तो 5 रुपया का लॉस होगा, और प्लस फ्यूचर में हमको रिडीम करना है 10% प्रीमियम में, तो 10 रुपया का लॉस होगा। टोटल लॉस कितना हो गया आपका 15 रुपया। कितना लॉस हो गया 15 रुपया। तो इसका भी यहाँ पे लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कैसे लिखो देखो, पहले बता लॉस कितना का हो गया 15 रुपया का लॉस हो गया टोटल। कितना कैसे लॉस हुआ 15 का, 5 रुपये डिस्काउंट में हो रहा है और फ्यूचर में हम लोग क्या कर रहे हैं 10 रुपया, 10% भी मतलब 10 रुपया हो गया आपका। तो 10 और +5 इसलिए दिखा दो, 10 + 5 मल्टीप्लाई बाई कितना डिबेंचर अपना 8,000 डिबेंचर है। कितना डिबेंचर है भाई 8,000 डिबेंचर, तो 8,000 इंटू 10 8,000 इंटू 15 हो ना, तो 1,20,000 रुपया होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से तो क्या होगा आपका 10% डिबेंचर। ठीक है, फिर टू लॉस हो रहा ना, तो 10% डिबेंचर का फिगर लिखो, 8,000 और एक डिबेंचर का दाम कितना 100 था, तो कितना हो गया यहाँ पे 80,000 हो गया। उसके बाद टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम ये लॉस है, ये फ्यूचर लॉस है डिबेंचर। ओके, फ्यूचर लॉस कितना हो गया, फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में लॉस कितना 10% 10 रुपये का लॉस। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्काउंट और फ्यूचर लॉस दोनों जुड़ा हुआ था, यहाँ पे फ्यूचर लॉस, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे 8 लैक्स होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 8 लैक्स होगा। ओके, यहाँ पे 8 लैक्स, यहाँ पे होगा आपका 80,000। ओके, being the 8,000 10% debenture issue at 5% discount but redeem at 10% प्रीमियम। ठीक है, हो गया नारेशन। अगर इसको फिर रिडेम्पशन एंट्री पास करना है, रिडेम्पशन एंट्री, तो क्या लिखना होगा भाई, पहला बात देना क्या क्या है, पहला डिबेंचर का पैसा 10% डिबेंचर, उसके बाद प्रीमियम और रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये देना है। ठीक है, तो एक का कितना 8 लाख, ये कितना 1,000 रुपया 80,000 रुपया तो बैंक, तो 8,80,000 रुपीज आपको लौटाना होगा। मिंग डिबेंचर्स रिडीम, मिंग डिबेंचर्स रिडीम, ये मैंने ऐसे आपको समझा दिया। अगर इसलिए क्वेश्चन आता तो आप लोग कर लोगे बिंदास। ठीक है, मिंग डिबेंचर रिडीम, इसे नोट डाउन कर लो। बिग, फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या है नंबर ई वाला क्वेश्चन, ये देख लो, इशू 5,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द वेंडर्स फॉर द परचेसिंग ए मशीनरी ऑफ 5 लाख। मतलब 5 लाख का मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं वेंडर से। ठीक है, और उसको डिबेंचर 5,000 का डिबेंचर 100 ईच करके इशू कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मशीन खरीदने का एंट्री होगा, तो क्या होगा आपका नंबर क्या है आपका भाई, ये वाला सी ना, सी ना ई, सॉरी ई नंबर वाला एंट्री है ना। तो ई में देखो मशीनरी अकाउंट, मशीन खरीदा था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा भाई, वेंडर से खरीद रहे हैं ना, वेंडर्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग मशीनरी परचेस्ड
कितना का मशीन खरीद रहे हैं हम लोग? 5 लाख ना, तो 5 लाख एंड 5 लाख का मशीन हम लोगों ने खरीदा है। देखो यहाँ पे 5 लाख का मशीन खरीदा है, ये हो गया। उसके बाद से हम लोग वेंडर को क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। हम लोग वेंडर को, देखो हम लोगों ने वेंडर से 5 लाख का मशीन खरीदा था, बट उसको पैसा ना देके हम लोग डिवेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। डिवेंचर इशू कर देंगे कितना, देखो यहाँ पे हो गया हो गया हो गया, देखो वेंडर अकाउंट डेबिट टू टू कितना परसेंट का डिवेंचर? 9% डिवेंचर, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% में कितना का डिवेंचर इशू करेंगे हम लोग? 5000 का डिवेंचर है, एक डिवेंचर का दाम कितना? 100, तो हो गया भाई 5 लाख एंड 5 लाख being debentures being the 5000 9% debenture issue to vendors। ये आप लिख लो, कंप्लीट हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन में। फाइनली आज के वीडियो करता हूँ समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क के रिगार्डिंग पढ़ाने वाला हूँ।